जय भीम साथियों। कल भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर थे और अयोध्या दौरे पर जब नरेंद्र मोदी थे तो पूरे देश की मीडिया ने उनको लाइव टेलीकास्ट किया और पूरे देश की मीडिया ने एक एक गतिविधि को उनके खूब दिखाया है। और आज अखबारों में भी छपा है, फ्रंट पेज की जो खबरें हैं, अयोध्या को कई सौगात दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों के घर जाकर के दलित के घर के पर जाकर के चाय पी लिया, इसको एक खबर बनाई गई है। और बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये घटना करते हैं और प्रधानमंत्री भी दलित के घर खाना खाना, दलित के घर चाय पीना और ये फ्रंट पेज की खबर बनवाना और टीवी का ब्रेकिंग न्यूज बनाना, ये इनका फैशन हो गया है। ये ऐसा शो करते हैं कि हमने दलित के घर चाय पी लिया तो बहुत बड़ा समाज सुधार का काम कर दिया और बहुत बड़ी मेहरबानी हमने दलितों के ऊपर थोप दिया है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी, अगर दलितों से मोहब्बत है, मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर दलितों से मोहब्बत है, मैं दोनों को इसलिए संबोधित कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और भारत, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का कमोबेश एक जैसा ड्रामा है। दलितों के घर चाय पीना, दलितों के घर खिचड़ी खाना और फ्रंट पेज पे खबर बनवाना। मैं दोनों से कहता हूं, प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से, अगर आपको दलितों से मोहब्बत है, अगर आप दलितों को न्याय देना चाहते हैं, तो ये दिखावा करने से ज्यादा बेहतर है कि आप दलितों के लिए जो लगातार आप शिक्षा के दरवाजे बंद कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के अवसर जो दलितों से लगातार आप छीन रहे हैं, उन अवसरों को छीनना बंद करिए। आप कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई का अवसर कैसे छीन रहे हैं? तो सीधी बात है कि आज पढ़ाई इतनी महंगी हो गई कि अब गरीब की पकड़ से पढ़ाई लिखाई दूर होती चली गई है। अब कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना नहीं देख सकता, इंजीनियर बनाने का सपना नहीं देख सकता, अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशन देने का सपना नहीं देख सकता, क्योंकि लाखों रुपया, 50 लाख रुपया अगर फीस लग रही है तो कहां से गरीब आदमी देगा। तो सरकार से हमारी डिमांड है, प्रधानमंत्री से हमारा कहना है कि ये जो चाय पीने का ड्रामा है, जो खिचड़ी खाने का ड्रामा है, आप बंद करिए और दलितों को बेहतर शिक्षा कैसे दिया जाए और समान शिक्षा कैसे दिया जाए, शिक्षा में विशेष अवसर कैसे दिए जाए, इस पे आप अपना व्यू क्लियर करिए, अपनी बात, अपना विचार क्लियर करिए कि आप दलितों को पढ़ने देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। अगर वास्तव में प्रधानमंत्री जी आपको दलितों से मोहब्बत है तो आप भीख देना बंद करिए, आप कृपा बरसाना बंद करिए, आप मेहरबानी बरसाना बंद करिए, दलितों को अधिकार दीजिए, दलितों को रोजगार का अधिकार दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों में वैकेंसियां खाली हैं। ये सरकारी पद हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़े हैं कि 6 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में नौकरियां खाली हैं, पद रिक्त हैं। तो प्रधानमंत्री जी अगर दलितों के घर खुशहाली चाहते हैं, पिछड़ों के घर खुशहाली चाहते हैं, गरीबों के घर खुशहाली चाहते हैं, तो वो 6 लाख नौकरी आप क्यों नहीं भर दे रहे हैं? वो 6 लाख लोगों को रोजगार दीजिए और 6 लाख अगर नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो उन 6 लाख रोजगार में 50% अपर कास्ट के भी नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा और 50% कमोबेश शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड समाज के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। तो कम से कम राउंड फिगर 3-3 लाख की वैकेंसी, मतलब इधर दलित पिछड़ों को, उधर अपर कास्ट के लोगों को मिल जाएगा। तो आप हजारों करोड़ रुपया, अभी एक दिन के दौरे पर आप अयोध्या में आपने पूरा एकदम हाई ड्रामा, मतलब बिल्कुल हाई वोल्टेज वाला ड्रामा अभी आपने 30 तारीख को दिखाया है और 22 तारीख को उससे भी, मतलब हाई से भी हाई ड्रामा करने के लिए आप 22 तारीख की आप अयोध्या में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि धर्म के चक्कर में लोगों को फांस रहे हैं आप लोग। लेकिन
आप लोगों को बेसिक तौर पे जो लोगों की जरूरत है और लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए आप वो दे नहीं रहे। भाई दलितों से मोहब्बत है, पिछड़ों से मोहब्बत है, तो आप भीख देने की बात क्यों कर रहे हो? आप यह मेहरबानी दिखाने की क्यों कर रहे हो कि दलित के घर आप चाय पी लिए? भाई आप सम्मान देना चाहते हो, आप अधिकार देना चाहते हो, तो दलितों को, हर परिवार को, दलित भूमिहीनों को प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दो। पिछले 1 साल से लगातार हम लोगों की डिमांड चल रही है, पिछले 1 साल से लगातार हम लोग इस पे आंदोलन चला रहे हैं। जब हम ये आंदोलन चला रहे हैं तो आपको ये मालूम है और लगातार हम लोग ये डिमांड रख रहे हैं, तो सरकार दलितों को जमीन का अधिकार नहीं देना चाहती है। दलित जमीन मांगते हैं तो दलितों के ऊपर लाठी बरसाई जाती है और दलितों को उठा करके आप जेल में बंद कर देते हैं। और अयोध्या में जाकर के आप दलितों के साथ मोहब्बत बरसा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो आपके घर चाय पी लिए और हमने आपके ऊपर बड़ी मेहरबानी कर दिया। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये ड्रामा आप क्यों कर रहे हो? आपके ड्रामे की जरूरत नहीं है, आपके तमाशा की जरूरत नहीं है, आपका ये कृपा और मेहरबानी की जरूरत नहीं। दलितों को संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों, पिछड़ों, गरीबों को हक दिया है, अधिकार दिया है, आप वो अधिकार दे दो। 1 एकड़ जमीन के लिए उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन कर रहा है, पिछले 2 सालों से अधिक टाइम हो गया और हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अम्बेडकर जन मोर्चा लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन कर रही है और लगातार हम लोग कह रहे हैं कि अगर जमीन दलितों, पिछड़ों, गरीबों, भूमिहीनों को मिल जाएगा तो इनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हम आपको मानते, हम आपको समझते कि आपके अंदर दलितों के प्रति प्रेम है, दलितों के प्रति मोहब्बत है, तो आप प्रधानमंत्री जी आप जमीन दे दीजिए। ये ढोंग, ये तमाशा, ये ड्रामा, ये सब करना बंद करिए। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कह रहा हूं और देश के प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं कि आप दलितों को शिक्षा फ्री करिए। दलितों को के लिए जो शिक्षा के दरवाजे आप लगातार बंद करते जा रहे हैं, वो साजिशें बंद करिए, शिक्षा के दरवाजे खोलिए। दलितों को, पिछड़ों को, आम जनता को रोजगार दीजिए। दलित, पिछड़े, जो भूमिहीन हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दीजिए। ये तमाशा बंद करिए, ये ड्रामा बंद करिए। इस झांसे में अब उत्तर प्रदेश के लोग नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं दावा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अब कोई कार्यकर्ता दलितों की बस्ती में नहीं जा पाएगा, तब तक नहीं जा पाएगा जब तक दलितों को जमीन मिलेगा नहीं। दलितों को जमीन अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार अगर दलितों को प्रति परिवार 1 एकड़ रही जमीन देती है, तो मैं अपील करता हूं दलित समाज के सभी लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आपकी बस्ती में जाता है तो आप झाड़ू लेकर के उनको दौड़ाइए, आप हड़िया लेके उनको दौड़ाइए, आप उनको अपने मोहल्लों में ठहरने मत दीजिए। आप उनके वो आपके बीच में आए अपनी बात कहने, तो उनके सामने खड़ा होकर के कहिए कि जाओ अपने नेता को कहो ड्रामा बंद करे और 1 एकड़ जमीन दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीनों को दे। अगर जमीन देता है तो हमारी बस्ती में आना, वरना हम तुमको वोट नहीं देंगे, तुमको नहीं देंगे और उनको भी वोट नहीं देंगे जो विपक्ष में है। और जमीन की हमारी इस लड़ाई में जो लोग शामिल नहीं हैं और जमीन के सवाल पर जो लोग बोल नहीं रहे हैं, उनको भी हम वोट नहीं देंगे। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हम उनको भी वोट नहीं करेंगे अगर वो हमारे जमीन की लड़ाई में हमारे साथ नहीं आते। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन है, इसलिए मैं दुश्मन कह रहा हूं कि आज वो सत्ता में है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि गरीब जनता की जो मांग हो वो पूरा करे। लेकिन इसके साथ विपक्ष का भी एक जिम्मेदारी होता है। जो विपक्ष के नेता हैं, जो दलितों के, पिछड़ों के जो ठेकेदार बनते हैं, जो रहनुमा अपने आप को घोषित करते हैं, हितैषी अपने आप को घोषित करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है
कि आप हमारी इस समस्या के ऊपर आवाज उठाइए। अगर पिछड़े समाज का कोई नेता, दलित समाज का कोई नेता जमीन की इस लड़ाई में अगर हमारा साथ नहीं दे रहा तो उनका भी बहिष्कार आपको करना होगा। नहीं करेंगे तो ये उसी तरह से हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे दूसरे लोग करना चाहते हैं। इसलिए चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हमको इनका भी बहिष्कार करना है, उसी तरह से बहिष्कार करना है जैसे हम भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? क्योंकि जमीन की लड़ाई में ये लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं और सरकार हमको जमीन दे नहीं रही है। तो जमीन की लड़ाई जब हम खुद लड़ रहे हैं, जब जनता खुद लड़ रही है, तो हम वोट बसपा को क्यों देंगे? हम वोट समाजवादी पार्टी को क्यों देंगे? हम वोट कांग्रेस पार्टी को क्यों देंगे साथियों? इसलिए सतर्क हो जाइए और ये सही मौका है। इन सभी पार्टियों को हमको जवाब देना है और इन सभी पार्टियों को हमको सीधा भी करना है और उनको मजबूर भी करना है कि आप हमारी बस्ती की तरफ, हम गरीबों की बस्ती की तरफ तभी कदम रख पाओगे जब जमीन की लड़ाई में आप हमारे साथ खड़ा रहोगे, आप हमारी लड़ाई लड़ने में हमारे साथ रहोगे। अगर साथ नहीं रहोगे तो वोट नहीं देंगे, हम अपनी बस्ती में, अपने मोहल्लों में आपको ठहरने नहीं देंगे, आपको खड़ा नहीं होने देंगे। अंबेडकर जन मोर्चा का ये जो अभियान है, इस लड़ाई में, इस आंदोलन में जो आएगा हम उसका साथ देंगे। नहीं कोई आएगा तो हम लोग खुद, अंबेडकर जन मोर्चा खुद चुनावी समर में रहेगी और जमीन के लिए हम सड़क से लेकर के संसद तक इस लड़ाई को मजबूती से, जैसे आज हम सड़क पर लड़ रहे हैं, वोट का टाइम आएगा, अगर ये लोग हमारी लड़ाई में नहीं आ रहे हैं तो हम लोग चुनावी समर में भी उतरेंगे। हम अपना वोट कांग्रेस को दे करके, बसपा को दे करके, भाजपा को दे करके, सपा को दे करके बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपने वोट को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और अपने नेता को हम सदन में भेजेंगे। हम लोग भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर सड़क से हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो संसद भवन में 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो हम लोग चुनाव लड़ करके, चुनाव जीत करके संसद भवन में चलेंगे और संसद भवन में चल करके हमारे साथी सड़क पर भी लड़ेंगे और संसद भवन में भी लड़ेंगे। और हर हाल में जमीन का जो अधिकार है, जमीन जो हमारा हक है, हमारा हिस्सा, हमारा अधिकार है, जमीन हम ले करके रहेंगे। लड़ाई सड़क से संसद तक हम खुद लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत।